हूँ, आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, और एक बार आप सबकी मुस्कुराहटें दिखनी चाहिए कि भैया हम सब एकदम अच्छे हैं और एक दिन अपने दम पर सब कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अपने दम पर आप सब कुछ अच्छा कब करेंगे साथी, जब आप अपनी स्टडी को लेकर के एकदम से गंभीर होंगे। गंभीर होने से मतलब ये नहीं होता कि आप ख्यालों में डूबे रहें। गंभीर होने से मतलब हो जाता है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति सतर्क हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी क्यों है, और मुझे अगर ये चीज़ें करनी है और इस कक्षा उस चीज को पूरा करने के लिए एक माध्यम है, एक मीडियम है, तो मैं इस क्लास को पूरे फोकस के साथ में पढ़ूंगा। तो इसके लिए जरूरी है कि अतिरिक्त चीजों से ध्यान हटाते हुए एकदम फोकस करेंगे क्लास पर। फोन को खुद से थोड़ा सा दूर रख देंगे और हाथ में साथी ले लेंगे अपने, क्या, कॉपी और पेन। बहुत सारे साथी इसको फॉलो नहीं करते हैं और बाद में इसका खामियाजा भी भुगतते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं हम आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। उम्मीद करूंगा सच सच बताओ कितने प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से तैयार हैं, एक बार लिख के बता दो। एक बार लिख के बता दो, 1-2 मिनट की बातें कर लेते हैं। जतिन भाई, सुमित जी स्वागत है, प्रीति बहन स्वागत है, रीना, संजय राय, प्रियंका, संदीप, इंडियन, टीटू भाई, कमाल, नेहा, स्वीटी, सुबह। अब कमेंट्स की स्पीड तेज हो गई, अब नहीं दिखेगा। तो शुरू करेंगे, उससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के आप साथी 10 क्वेश्चन के आंसर कर दो तो मैं समझ जाऊंगा रिवीजन अच्छा है। ठीक है, कुछ साथी 7वें सेट पर चल रहे हैं, कुछ 6 को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत गजब। बच्चों याद रख लेना, ये 15 सेट और प्लस में अगली जो क्लास कराने वाला हूँ आपको, हर सब्जेक्ट से 200 स्पेशल एक नाम दे देंगे। ठीक है, 200 स्पेशल जो होगा आपका 200 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे वहां पर आपका। तो लगभग 1000 के करीब क्वेश्चन। कब से शुरू हो रहा है ये बताएंगे भैया? नेक्स्ट मंडे से सुबह 9 बजे। नेक्स्ट मंडे से सुबह 9 बजे ये होगा। ठीक है, डेली एक सब्जेक्ट की कमर तोड़ेंगे सुबह 9 बजे। मजा ना आए तब कहना। ठीक है, सुबह 9 बजे। कब से? सोमवार से। तारीख मुझे पता नहीं है कौन सी है, अब ज्यादा पता नहीं होता, स्कूल में पता होती थी डेट वेट, अब तो भूल गए सब। वाचो और चालो नृत्य कहाँ पर किए जाते हैं बताएंगे जी। वाचो और चालो कहाँ के हैं साथी आपका? तो बोलेंगे भैया अरुणाचल के हैं। क्या बोलोगे? अरुणाचल के हैं। कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे भैया? जानकी प्रसाद जी थे। कौन थे? जानकी प्रसाद जी थे। गोंचा उत्सव कहाँ का है साथी आपका? छत्तीसगढ़ का है। शूटिंग गार्ड का संबंध किस खेल से होता है? शूटिंग गार्ड कहाँ पर होता है भैया? बास्केटबॉल। जरा बताना, बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? बास्केटबॉल में बास्केट की ऊंचाई कितनी होती है? 3.05 मीटर, या बोलूं 10 फीट होती है। कितनी? 10 फीट भैया होती है। बीच वॉलीबॉल कोर्ट का क्षेत्रफल कितना होता है? ये देखिए आंसर ही लिख दिया, 16 गुणा 8 होता है। क्या होता है? 16 गुणा 8। जर्नली होता है 18 गुणा 9। अगर वॉलीबॉल का पूछूं तो कितना होता है? 18 गुणा 9 होता है। क्या बोलेंगे? वॉलीबॉल का कितना होता है? 18 गुणा 9 होता है। ये क्या है साथी आपका? किसका? बीच वॉलीबॉल का। हडिम्बा देवी जी का टेम्पल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अनगार्डेड पुस्तक किसकी है भैया? पूर्व आपका भारत की जो महिला क्रिकेटर है मिताली राज की बुक है। किसकी है? मिताली राज की बुक है। विधान परिषद क्या है भैया? स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस है, और परमानेंट हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 ईयर्स का होता है। ठीक है, राज्य में जैसे विधान परिषद, ऐसे ही केंद्र में क्या है भैया? राज्यसभा है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की अवधारणा कब दी थी? उसने कब आपकी आवर्त सारणी बनाई थी? 1869 में। तो मॉजले ने जो बनाई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो कब बनाई थी मॉजले ने? बताओ फटाफट से। अब स्कोर और बता दो एक बार, तो मजा आ जाए और फिर भैया हम आगे को बढ़ लें, फिर आगे को बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, 1869 तो आ गया। ठीक है आंसर। स्कोर भी देख पा रहा हूं मैं, स्कोर दिखाएं पे भानु, कुछ बच्चों के रोक के कमेंट तेज हैं। आपका भैया नसीफ अहमद 7 स्कोर है भाई, कम है। मोहित भाई 7 स्कोर कम है। शुभांशु सिंह 9 स्कोर अच्छा है दोस्त, वेरी गुड। ऐसा नहीं है लिखना, ईमानदारी का स्कोर है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बच्चे ईमानदारी से अपना स्कोर लिखते हैं, नहीं तो ऐसे होता सब 10-10 लिख देते। ये नाम बुलवाने के चक्कर में नहीं रहते हैं बच्चे, ईमानदारी से लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 9 थे, 10 स्कोर कैसे हो गया? एक का तो आंसर यहाँ दिया हुआ नहीं है पहले से, चालाक बन रहे हो। जब क्वेश्चन ही 9 है तो 9 में से 10 नंबर कैसे आ जाएंगे तुम्हारे बुद्धू?
बहुत बढ़िया जी, ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करेंगे भैया आज के प्रैक्टिस सेट को। बड़े ध्यान से दोस्त चीजों को नोट करना और समझना। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है तो कोलकली, कली बताओ कहाँ का पहचान है भैया? अब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, बोलो कोलकली कहाँ का है? तो आप बोलेंगे भैया हमने सोच लिया केरल का, आप मत भी बताओ हमको। राउत नाच कहाँ का है आपका? जब पांडवनी 36 दिन लड़ी थी तो पूरी रात नाची थी, क्या बोलोगे? पंडवानी याद है? छत्तीसगढ़, जी भैया, तो छत्तीसगढ़ का पंडवानी। और पांडवनी जब जीती तो क्या बोलेंगे? पूरी रात नाची थी भैया। होजागिरी कहाँ? ये त्रिपुरा का है होजागिरी। और कोजागिरी कहाँ का बताया था? कोजागिरी कमेंट में बोलो फटाफट से। झोरा कहाँ का है? ये भैया उत्तराखंड का है, क्या बोलोगे? ये यूके का है, यूके का डांस है, यूके का डांस है, ठीक है। याद रख लेना होजागिरी को ही हम बैलेंस डांस कहते हैं। क्या बोलते हैं? किस डांस को बैलेंस डांस अर्थात संतुलन नृत्य कहा जाता है? क्या कहते हैं? बैलेंस डांस किसको कहा जाता है? बैलेंस डांस बोलते हैं होजागिरी को। कहाँ पर होता है? त्रिपुरा में होता है। और साथ ही जो रियांग ट्राइब है, यहाँ की रियांग समुदाय है, रियांग कम्युनिटी है, क्या बोलोगे? जो रियांग कम्युनिटी है या बोले रियांग जो ट्राइब है वो इसको करती है, ये आपको पता होना चाहिए। याद रख लेना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, वह कौन सा नृत्य है जिसमें सिर पर बोतल और हाथों में मिट्टी होती है? क्या होती है? क्या बोलेंगे? हाथों में मिट्टी होती है। साइल इन हैंड्स एंड बोतल ऑन हेड, हाथों में मिट्टी और सिर पर बोतल, ये किस डांस में होता है? ये होता है भैया हमारा होजागिरी में, ठीक है। तो त्रिपुरा के एक एक फेस्टिवल आप मुझे बताएंगे, लोक नृत्य बताएंगे जो भी आपको याद हो। तो त्रिपुरा के भैया फोक डांस की अगर हम बात करते हैं, त्रिपुरा के अगर हम लोक नृत्यों की बात करते हैं, किसकी? त्रिपुरा के अगर हम लोक नृत्यों की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्या बोलेंगे? तेरे पर, तेरे पर क्या बोलेंगे? तेरे पर, त्रिपुरा होता ना तेरे पर, ठीक है। एक तो भैया लेबांग बूमानी, लेबांग बूमानी, बूमानी को याद रख लेना, बूमान ईरानी से, बूमान ईरानी बॉलीवुड का एक्टर है। एक है साथी आपका मोसक सुलमानी, इसको सलमान से याद रख लेना क्योंकि वो भी बॉलीवुड का एक्टर है, सलमान खान। क्या? मोसक सुलमानी। एक साथी आपका ममिता आता है, ममिता, ममिता मूषक है, क्या बोलेंगे? ममिता मूषक है। एक साथी आपका होता है, एक होता है इसमें आपका, हाँ, संगराई, क्या बोलेंगे? संगराई। एक साथी आपका वेलकम डांस होता है, क्या बोलोगे? वेलकम डांस होता है। एक आपका डांस होता है माई माता, क्या बोलोगे? माई माता। ये ममिता को ही बोलते हैं दरअसल में, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ममिता या माई माता कुछ भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। ये कहाँ के डांस है आपके? से लेबंग बुमानी, ये आपका जब फसल कटती है ना, क्या बोलेंगे? आपका फसल कटाई के दौरान का है लेबंग बुमानी। मोसक सुलमानी की बात करें, इसको याद करने की, एक गरिया होता है, याद रख लेना, जितनी भी पूजा होती है आपका जैसे उत्सवों में, तो गरिया डांस भी है और गरिया पूजा भी है। याद रख लेना, गरिया पूजा, केर पूजा, ये सब कहाँ के हैं साथी? ये सब त्रिपुरा के हैं, ठीक है। ये सब त्रिपुरा के उत्सव हैं। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? राजकुमार राव की है क्या? नवाजुद्दीन सिद्दीकी? नहीं भैया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बुक का नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ। क्या? एन ऑर्डिनरी लाइफ किसकी बुक है? वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बुक है। अनिल कपूर के लड़के की बुक है, हर्षवर्धन कपूर की? क्या नहीं जी भैया, राजकुमार राव की। आयुष्मान खुराना की बुक है। बॉलीवुड की बुक बड़ी पूछी जाती है, मैंने आपसे कहा था मैं तुम्हें बताऊंगा, आज वो दिन आ चुका है। बोलना जरा, द बैचलर डेड किसकी है? जो सारी किताबें बता देगा वही है विजेता। बैचलर डेड किसकी बुक है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा बुक क्वेश्चन है आपका, बैडमैन के लेखक कौन है? बैडमैन जो बुक है, बैडमैन बुक के राइटर कौन है? बैडमैन बुक के। द किस ऑफ लाइफ किसकी है? बॉलीवुड से संबंधित किताब है सारी। द किस ऑफ लाइफ, द किस ऑफ लाइफ किसकी किताब है? ठीक है। अगर बात करें
साथी आपसे अगर बात करें एंड देन वन डे, एंड देन वन डे, ये किसकी बुक है? एंड देन वन डे, ये आपको बतानी है। मैं आपसे पूछूं रोमांसिंग विद लाइफ, ये किसकी बुक है? रोमांसिंग विद लाइफ, ये किसकी बुक है? अगर मैं आपसे पूछूं साथी खुल्लम खुल्ला किताब के लेखक कौन है? खुल्लम खुल्ला बुक के राइटर कौन है? मैं आपसे पूछूं या साथी आपका योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, क्या बोलेंगे? योर बेस्ट डे इज टुडे, क्या बोलेंगे यहाँ पर साथी? एनीथिंग बट खामोश के लेखक कौन है? एनीथिंग बट खामोश, कौन कहता था खामोश? एनीथिंग बट खामोश के लेखक कौन है? और साथी बताना सोनर किला, जिसने सोनर किला लिखी है उसी ने लिखी है छोटो चेलम, क्या? छोटो चेलम के कौन है आपका राइटर? बताएंगे भैया। ये कुल मिलाकर के 9 और 10 किताबें हुई, 9 ही मान लो। अब इनके लेखक मैं आपसे पूछूं द बैचलर डेड के कौन है भैया? तुषार कपूर है। कौन है भैया जी? तुषार कपूर, ठीक है, जितेंद्र का लड़का तुषार कपूर। बैडमैन कौन बोलोगे? गुलशन ग्रोवर, इसकी बेटी भी कोई सी हीरोइन है क्या? इनकी बेटी अक्सर हीरोइन बन जाती है सबकी। द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी, क्या बोलोगे? शक्ति कपूर की है, इसकी नहीं है, शक्ति कपूर की है, श्रद्धा कपूर। इमरान हाशमी, गुलशन ग्रोवर की भी हो तो मुझे पता नहीं है भाई। एंड देन वन डे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है साथी, क्योंकि ये आपका बहुत उतनी नहीं पूछी गई है, तो अक्सर एसएससी उसको ढूंढ लेता है जो बहुत नहीं पूछी जाती है। नसरुद्दीन शाह की बुक है, किसकी? नसरुद्दीन शाह की बुक है। रोमांसिंग विद लाइफ, ये कौन है? ये देवानंद साहब थे। और देवानंद की ही मूवी कौन सी है जो आर के नारायण ने उपन्यास लिखा? द गाइड, वो इन्हीं पर है। खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर, बोलो भैया, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये अनुपम खेर की है। किनकी है? अनुपम खेर की बुक है। और एक और थी इनकी बुक, कौन सी? आप खुद ही में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो भी इन्हीं की किताब है। ये भैया शत्रुघ्न सिन्हा, क्या बोलोगे? शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा के पापा। सोनार किला और छोटो चेलम, ये सत्यजीत रे। अब मैं आपसे पूछूंगा सत्यजीत रे कौन थे? सत्यजीत रे कौन थे? एक एक्टर थे। सत्यजीत रे एक एक्टर थे, या फिर एक डायरेक्टर थे, या फिर सत्यजीत रे एक सिंगर थे, या फिर सत्यजीत रे एक सिंगर थे, या फिर सत्यजीत रे एक साथी आपका गजल गायक थे। कौन थे? या गजल गायकी से उनका संबंध है, बताएंगे किससे संबंधित थे? बोलेंगे भैया कई लोगों ने बोला सिंगर। अब बुद्धू हो, मैंने तुम्हें बताया नहीं था जब भारत में ऑस्कर मिले तो ऑस्कर पाने वाले पहले व्यक्ति बंगाली फिल्म निर्देशक, इसी सीरीज में बताया है, इन्हीं सेट्स में बताया कि वो बंगाली फिल्म निर्देशक थे। कुछ बुद्धुओं की अकल कभी ठीक नहीं हो सकती। तुम्हारा क्या होगा भैया? रानी मछैया एक लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पूछ रहा है रानी मछैया को किस डांस से संबंधित है? लंबाडी से, उम्मट आर्ट से। आपका पहले बताओ ये डांस है कहाँ के सारे? लंबाडी कहाँ का है दोस्त? लंबाडी बोलेंगे भैया आंध्रा का है। उम्मट आर्ट कहाँ का है भैया? कर्नाटक का है। बोलक आर्ट और उम्मट आर्ट। बोलक आर्ट याद कराया था, जिसको बोलक आर्ट याद होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एलिमिनेशन के माध्यम से चीजों को रिलेट करके आंसर कर देते हैं कई बार। धीमा सा, धीमे से, क्या बोलोगे? ये आंध्रा का है, अंधा आदमी धीमे से चलता है। गोसादी क्या है साथी आपका? तेलंगाना, क्या बोलोगे? तेलंगाना का है। तो रानी मछैया का संबंध है उम्मट आर्ट कर्नाटक से। क्या बोलोगे? उम्मट आर्ट कर्नाटक से है। अब कुछ नाम बता रहा हूँ वो याद रख लेना।